एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन बैंक का फर्स्ट चैप्टर सिविक्स सत्ता की साझेदारी करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तिथि को कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होता है 8 मार्च। यह कब से स्टार्ट हुआ था? तो 8 मार्च 1975 से स्टार्ट हुआ था। 8 मार्च 1975 से स्टार्ट हुआ था। इसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको क्या दिया था? अनुमति दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला की घोषणा किस संस्था ने की? तो अभी हमको बताए थे कि कौन सी की थी। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग ने नहीं किया था। किसने किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था? तो ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था डच भाषाई समुदाय ने। चलिए, राष्ट्रवादी और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ था? तो आपका राष्ट्रवादी और यूके सरकार के बीच, यूके यानी ब्रिटेन, ठीक है, यूके यानी ब्रिटेन, ठीक है। तो इसके समझौता हुआ था 1998 में, 10 अप्रैल 1998 में हुआ था। इसको फ्राइडे समझौता भी कहते हैं, इसे फ्राइडे समझौता भी कहते हैं। चलिए, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए, निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं है? ठीक है, अलग नहीं किया जा सकता है। तो इसे कहा है महात्मा गांधी ने। किसे कहा है? महात्मा गांधी ने। क्षेत्रवाद की भावना है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम मतलब होता है खराब चीज़। ठीक है, तो अपने क्षेत्र से लगाव रखना एक कोई खराब बात नहीं है। ठीक है, राष्ट्रहित के बारे में सोचना कोई खराब बात नहीं है। राष्ट्रीय एकता, इसमें भी कोई खराब बात नहीं है। अलगाववाद, किसी से अलगाववाद रखना क्या है? खराब बात है। तो क्षेत्रवाद की भावना होती है अलगाववाद, इसलिए डी आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित है। तो आप सांप्रदायिका का अर्थ जानते होंगे कि अपने धर्म को ऊंचा दिखाना ही क्या कहलाता है? सांप्रदायिका कहलाता है। तो इसी को, इसमें आंसर होगा इसका ए है। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 16वीं लोकसभा महिला के सदस्यों 61 थी। ठीक है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? मार्टिन लूथर रंग विरोधी थे, क्योंकि इनको अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। महात्मा गांधी भी रंग भेद के खिलाफ थे। ओलंपिक धावक टॉमे स्मिथ एवं जॉन क्लम्स भी थे, लेकिन जेड गुड्डी नहीं थे। जेड गुड्डी एक अभिनेत्री हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? तो सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? तो एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ को दिखाना ही क्या कहलाता है? सांप्रदायिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है किससे? तो स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर का। नहीं, ये आंसर नहीं होगा आपका। जैविक अंतर नहीं होता है। ठीक है, विभाजन का मतलब होता है लोगों के द्वारा बांटना। तो समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका है। इसका आंसर होगा बी। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? बताइए। तो इसमें आपका यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। नहीं, धर्म के आधार पर यह भेदभाव की मनाही नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो 50% की गई है। लेकिन अगर आपसे पूछे भारत में कितना परसेंट, तो 33% की गई है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। अगर क्लास आपको पसंद आए तो आप लाइक, शेयर एंड कमेंट करें।